की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जो प्रवक्ता उनके मौजूद हैं, आप जरा बताइए। निहोरा प्रसाद यादव जी, आपको क्या नजर आ रहा है? जो काम 2003 में 2 साल के एक लंबे ड्यूरेशन में हुआ, वो 25 दिन में या 1 महीने में कैसे मुमकिन हो पाएगा? आप तो बिहार में ही बैठे हुए हैं और वहां पर अभी बाढ़ के हालात, मानसूनी सीजन में क्या ये मुमकिन है? नहीं, जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है। ये लगातार 13 वर्षों से देश में होता रहा है। दो बात की ओर हम कहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछड़े दलित को वोट से वंचित करने की कोशिश की गई। मैं तो मुझको आश्चर्य लगता है कि जिस बिहार की सरकार ने पिछड़े दलितों के लिए खड़ी रही है, काम की है, वहां एक कह रहे हैं कि पिछड़े दलितों के वोट से वंचित किया जाएगा। जब पिछड़ों दलितों को वोट से वंचित किया जाएगा तो जदयू बैठा देखेगा थोड़े। इसलिए जो संवैधानिक प्रावधान है, कम से कम विश्वास करना चाहिए। एक दूसरी बात, मुझको अनुभव है कि जो भी सत्ता में रहे हैं, उस सत्ता के निर्णय, सत्ता से संबंधित जो भी संस्थाएं निर्णय लेती हैं, विपक्ष उसकी आलोचना करता ही रहा है। कांग्रेस के भी हम लोग आलोचना करते थे। आपको याद होगा कि कांग्रेस के सीबीआई के समय कोर्ट ने कहा कि ये तोता है। तो ये आलोचना विपक्ष का काम करना है। अब कहिएगा इतने कम समय में कैसे होगा? 2 महीना में तेलंगाना में जनगणना पूरा किया जा सकता है। और यहाँ तो बीएलए हर बूथ पर बैठा है, पार्टी का भी बैठा है, सरकार लेकिन का भी। जो जमीनी हकीकत, मेरे सहयोगी हो तो ऋषिकेश तो अभी दौरा करके आए हैं, डिटेल एक एक दे रहे हैं वहां पर। अरे उस पर मैं आता हूँ, मकसूद जी सुनिए तो। जहां तक ऋषिकेश भाई बोल रहे हैं कि सीमांचल और बाढ़ इलाके में, तो बाढ़ इलाके में भी जो बूथ हैं, उन बूथों पर पॉलिटिकल पार्टी ने भी बीएलए बनाया है और सरकार के तरफ से भी उन बूथों पर बीएलए बनाए गए हैं। तो उसकी रिपोर्ट आने पर तो स्वतः है कि बहुत कम समय में लगेगा। लेकिन जो 3 करोड़ लोग ऑफिशियली बाहर हैं, वो कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ना। ये हमारे आपके ऋषिकेश का सवाल सुन लीजिए, फिर कांग्रेस से बात करेंगे। निहोरा जी, ऋषिकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। नहीं रहेगा, ये मान कर चले। जो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को वोट से वंचित करने की कोशिश है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार का कोई भी व्यक्ति वोट से वंचित नहीं होगा। विपक्ष अनर्गल प्रलाप करते रहे, अनर्गल आरोप लगते रहे। कौन से निर्णय में विपक्ष आरोप नहीं? अरे निहोरा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, छोटा सवाल है। निहोरा जी, एक सवाल बताइए कि देखिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, ये सब तो जनता दल यूनाइटेड का गढ़ है। अभी बताइए कि जो जब 10 दिन में 5 दिन में जब बाढ़ आ जाएगा, और जो पेट बोलते हैं, पेट का इलाका जो होता है, जहां 1 2 नहीं 20 25 या 35 40 45 गांव होते हैं, वहां पर जब आपके विधायक, आपके सांसद नहीं पहुंच पाते हैं पानी होने की वजह से, तो एक बीएलओ का अधिकारी कैसे उस गांव तक पहुंचेगा सर? और जब पूरा शेल्टर बन जाएगा, लोग शेल्टर लेना शुरू कर दिए, तो वो अपना कागज कैसे देगा? निहोरा जी, और पॉलिटिकल पार्टियों का कंसल्टेशन होता है ना कि पार्टी आए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो चुनाव आयोग स्क्रूटनी करता है कि वोटर लिस्ट में कौन अच्छा जुड़े, नहीं जुड़े, बोगस वोटर ना हो। तो लोग यही पूछ रहे हैं जी। ऋषिकेश जी, मैं एक बात याद दिलाता हूं आपको। जिस समय वोटर आईडी देश में बना और प्रकाशित होने के बाद बहुत सारे लोगों को नहीं बना था, तो लोगों ने कहा कि वोट से वंचित किए जा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने रास्ता निकाला? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। इतने डेमोक्रेटिक कंट्री में तुरंत ही चिंता बढ़ने लगती है लोगों को। कहीं ना कहीं सरकार और कमीशन कोई ना कोई रास्ता निकालेगा कि कोई हमारा, यानी कि आपको भी इसमें शक है ना? नहीं हो, आपको भी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको लेकर आपके अंदर भी संशय है ना, सिर्फ विपक्ष का नहीं है ये। जो ऋषिकेश जी गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन बाहरी इलाके में भी यही तो मसला है।
ठीक है, ज्योति कुमार सिंह साहब, ज्योति कुमार जी, जरा एक छोटी सी टिप्पणी ज्योति मेरी कुमार ले जी, लीजिए। पीले बने हुए पांडे जी आ रहा हूं मैं, प्लीज एक एक रिएक्शन पहला हो जाने दीजिए। एक छोटी सी इसी पर 10 सर सेकंड आधे का। घंटे से मेरे साथ लोग